जय जवाहर साथियों, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मैथ्स के सेक्शन में नए सिलेबस में परिवर्तन के कारण आपका बदलाव आया हुआ है और क्या बदलाव आया हुआ है और आपकी रणनीति आने वाली परीक्षा के लिए किस तरीके की होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। आप सभी को पता ही है कि सहायक शिक्षक भर्ती के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें सीडीपी आपका 20 नंबर का हो गया, मैथ्स 20 नंबर का हो गया, हिंदी 17 नंबर का हो गया, इंग्लिश 17 नंबर का, ईवीएस 13 नंबर का, कंप्यूटर 7 नंबर का और जनरल नॉलेज जो है वो 6 नंबर का है। कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। कितने मार्क्स का होने वाला है? 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है और इसमें 100 क्वेश्चन आपको दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहने वाला है, जिसमें से 20 नंबर आपका मैथ रहने वाला है। अगर मैं कहूं 20 नंबर मैथ रहने वाला है, इसका मतलब 20% वेटेज किसका? मैथ का है। इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं? तो ये अर्थ निकाल सकते हैं कि पहले जब 30 नंबर का मैथ था, 30 नंबर का मैथ था और टोटल 150 नंबर का आपका प्रश्न पत्र था, तब भी ये वेटेज 20% के आसपास ही आता था। तब भी ये वेटेज कितना था? 20%। तो वेटेज तो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, 20% अभी भी वेटेज है, मैथ्स का वेटेज अभी भी उतना ही है। थोड़ा सा जीएस का वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन मैथ्स का वेटेज और सीडीपी का वेटेज दोनों का वेटेज समान बना हुआ है। वहीं पे हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो उनका भी वेटेज समान बना हुआ है। ठीक है, जनरल नॉलेज जरूर लग रहा है कि इसका वेटेज कम हुआ है, पर इसका भी वेटेज समान बना हुआ है। तो समान रेशियो में ही इसको कन्वर्ट कर दिया गया है 100 नंबर के पेपर के लिए। अब मेरे को इंपॉर्टेंट बात यह बताना है कि जो मैथ्स है, मैथ्स वाले सेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैथ्स वाले सेक्शन के लिए सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को हमको मिल रहा है। मैथ्स वाले सेक्शन के लिए कहा जा रहा है, अभी तक जितनी जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार अगर मैं बताऊं तो मैथ्स वाले सेक्शन में आपको ये सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। अब यहां पर देखने में 4-5 सेक्शन लग रहे हैं, लेकिन बता दूं मैं कि एक एक सेक्शन बहुत बड़ा बड़ा है। इसमें काफी बड़े बड़े पोर्शंस हैं, जैसे कि गणित का इतिहास एक पोर्शन आपको पढ़ना है। अंक गणित, सिर्फ अंक गणित शब्द से आपको समझ जाना है कि अंक गणित का केवल बुक ही आता है। अंक गणित के अंतर्गत आपका सारा चीज आएगा, संख्या पद्धति आएगा, दशमलव भिन्न आएंगे, ठीक है, आपका घातांक आएगा, करनी आएगा, आपका अनुपात समानुपात आएगा, औसत आएगा, ठीक है, लाभ हानि आएगा, साधारण ब्याज आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, चाल समय दूरी आएगा, इसके अलावा आपका कार्य और समय आएगा। तो जितने भी टॉपिक है वो सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अंकगणित। ये अंकगणित शब्द देकर बहुत वास्ट कर दिया आपके सिलेबस को। तो ये अंकगणित शब्द हमको ये बता रहा है कि हमको एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से करना है और काफी डिटेल में करना है। ठीक है, इसके बाद नया पोर्शन जो ऐड हुआ है, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वो है आपका ये त्रिकोणमिति। ठीक है, ये त्रिकोणमिति हमको पढ़ना पड़ेगा। आयतन के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, दोबारा और पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति और ज्यामिति भी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इस साध्य के द्वारा नया चीजें आपके लिए लाया जाएगा, ताकि इन चीजों को और बेहतर तरीके से आप लोग सुदृढ़ कर सको। ठीक है, तो ये जानकारी मुझे देनी थी कि त्रिकोणमिति और अंकगणित और गणित का इतिहास, ये 3 नए सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन 3 नए सेक्शन को कैसे कवर करना है, साथ ही इस पर अपना काम करना चालू कर चुका है। आप लोग का बस साथ का जरूरत है, आप लोग साथ में जुड़िए और ये तीनों पोर्शन जल्दी से जल्दी कवर कीजिए, ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो सकता है आने वाले मई जून में आपको एग्जाम दिखाई दे, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मई जून में पेपर होने की संभावना इसलिए है क्योंकि बच्चों को उस समय छुट्टी रहता है स्कूल में हमको क्या मिल सकता है? टाइम मिल सकता है पेपर देने के लिए, क्योंकि संडे को ही पेपर हो जरूरी नहीं है। व्यापन में पिछले समय में गुरुवार को भी एग्जाम लिया हुआ है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि संडे को ही पेपर हो, और ऐसे भी मई जून में बच्चों का छुट्टी रहता है, तो उस दौरान आप लोग का एग्जाम होने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये 3 पोर्शन अभी नया है और इन 3 पोर्शन को हमको कवर करना है। हालांकि ये अंकगणित वाला पोर्शन काफी हद तक हमने कवर कर लिया है, लेकिन उस डिटेल में नहीं किया है जिस डिटेल में एक्चुअल में अंकगणित को करना रहता है। अब अंकगणित अगर बोल दिया है तो इस अंकगणित को हमको पूरे तरीके से कवर करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों का किसी तरह का डाउट हो या किसी भी तरह का क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो संस्था का नंबर आपको नीचे मिल रहा होगा, संस्था का नंबर नीचे प्लेटफॉर्म पे रन हो रहा होगा, उस पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू साथियों।